नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से। और आज बात कर लेते हैं उस बारे में, एफआईआर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पे भी किया था और तमाम लोगों को मैंने व्हाट्सएप भी किया था। कुछ लोग उसको लेकर कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। आज पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। सारी जानकारी देंगे, किसका वोट बना है, किसका नहीं बना है, किसका कटा हुआ है, किसके वोट कटेंगे, प्रक्रिया कब तक होगी, क्या क्या इसमें चाहिए दस्तावेज, क्या नहीं होगा, वोट कैसे बनेगा, क्या सिस्टम है, एसआईआर क्या है। सारी छोटी मोटी चीज़ भाई मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो स्क्रॉल नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी मैं आपको देखूंगा। और आप जब तक अपने वोट के लिए जागरूक नहीं होंगे, आप जब तक अपनी वोट की वैल्यू, वोट की कीमत नहीं जानेंगे, आप कभी भी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है और आपको अपनी वोट को सुरक्षित रखना चाहिए। इस वजह से हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है लोकतंत्र में, और एक वोट से बहुत कुछ बदल जाता है और एक वोट की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे हम कहाँ वोट डालेंगे, हम तो वहाँ रहते हैं, या फिर हम तो फलाना, हम तो ठिकाना, यार छोड़ो पर है, एक वोट है, रहने दो, नहीं जीत रहा कोई, ये नहीं वो नहीं। लेकिन भाई अपनी वोट को सुरक्षित करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी ताकत होती है आपके लिए। और आज हम इसी बारे में बताएंगे, जो आपको कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। एसआईआर क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बताएंगे, जैसा कि हमने भी पढ़ा है या हमने थोड़ी एक डिटेल तैयार की है आपको बताने के लिए। तो वीडियो लंबा हो सकता है, 9-10 मिनट का भी हो सकता है, समय लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं एसआईआर के बारे में। तो भाई मैं आपको पहले बता देता हूं कि एसआईआर का जो मतलब है वो है विशेष गहन पुनरीक्षण। तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्पेशल इंटरसिव रिवीजन। तो इसमें होता है क्या कि ये जो है 2002 से 2004 में ये पहले भी हुआ था। इसमें कुछ राज्य पहले चरण में लिए जाते हैं, कुछ राज्य दूसरे चरण में लिए जाते हैं, कुछ राज्य तीसरे चरण में लिए जाते हैं, जिसमें कि कुछ समय बाद 10, 15 या 20 साल बाद इसमें होता है ये कि जो दोबारा से सबकी वोटों को जांचा जाता है, किसकी वोट सही है, किसकी गलत है, कहीं फ्रॉड वोट तो नहीं है, कहीं डबल वोट तो नहीं है, कहीं कोई मर गया है उसकी भी वोट है, कहीं कोई लापता हो गया है उसकी भी वोट है। तो उससे बहुत सारी वोटें इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसमें चुनाव आयोग कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इतनी सारी वोटें हैं लेकिन डल नहीं पाती हैं। वोट तो हैं 50 करोड़, 51 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, लेकिन डलती हैं 10 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, आधी वोट डलती है। तो आधी वोट जाती कहाँ है कहाँ आधी वोट। तो इसमें बहुत सारी वोट होती हैं। तो एक तरीके से समझो कि जो मृतक लोग हैं उनकी भी वोट इसमें रहती है। तो वो एक तरीके से बहुत सारा कचरा हो जाता है कि डबल वोट होती है किसी की, फिर मरे हुए लोगों की, फिर लापता लोगों की, और जो कुछ फ्रॉड वोट हो जाती हैं, जैसे कि बाहर से विदेश से आए हुए लोग, जैसे कि बांग्लादेशी, म्यांमार और तमाम अन्य बाहरी लोग जो होते हैं राज्यों से, देशों से जो आते हैं, उनकी भी वोट बन जाती हैं। कहीं कहीं राज्य जो जिनकी सीमा इन देशों से लगती है, तो वहाँ पर चुनाव आयोग को घपला होने की उम्मीद लगी है। तो ये 15-20 साल में एक बार फिर से कराया जाता है, नई तरीके से वोट बनती है, नई तरीके से सब कुछ होता है। तो इसमें आपको बता दूं कि ये 27 अक्टूबर को ये ऐलान हो गया था कि इसमें ये सब काम होगा। एसआईआर 10-12 राज्यों में होगी, और जो वो उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। पहले बिहार में हुई थी, और अब बिहार में तो इलेक्शन चल रहा है दोस्तों, वहाँ तो इस प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सहित 10-12 राज्यों में हो रही है, और इसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी। घबराने की कोई बात नहीं है। बीएलओ तुम्हारे घर 3 बार आएंगी। अगर 3 बार में आप बीएलओ से नहीं मिल पाते हैं, तो या तो अपना फॉर्म भरकर स्कूल में जमा करें, स्थानीय स्कूल में जो सरकारी होता है, या जहाँ पर भी बीएलओ बैठती हैं वहाँ जमा करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो समझो आपका वोट कट गया, फिनिश हो गया, आप वोट नहीं डाल पाओगे, क्योंकि इसमें आपकी गलती होगी, बीएलओ की कोई गलती नहीं है। वो 3 बार आएंगी, सरकार का आदेश है कि 3 बार बीएलओ जाएंगी। आपको बता देते आगे क्या होता है इसमें, और कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए। हम आपको बता देते कि यह प्रक्रिया जो है
इसको पूरी राज्यों 12 राज्यों में इसको लागू किया गया है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, गोवा है, केरल है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बंगाल, पांडुचेरी समेत 12 राज्यों में ये प्रक्रिया लागू हो गई है 4 नवंबर से, और ये 1 महीने चलेगी 4 दिसंबर तक। और इसका जो पब्लिकेशन होगा, जो लिस्ट आएगी आपकी वोट की, वो आएगी 2026 के फरवरी में। कम से कम इसमें बहुत समय लग जाता है, और इसमें 4-5 महीने 3-4 महीने लग जाएंगे आराम से, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, आसान नहीं होता। इसमें बहुत छांटा छूटी करनी पड़ती है, कौन जिंदा है, कौन मरा हुआ है, किसकी वोट है, किसने पिछली बार डाली, किसने नहीं डाली, ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तो आपको और आगे की बात बता देते हैं कि दोस्तों ये बनाई जा रही है नई वोटर लिस्ट बनेगी। इसमें 51 करोड़ नए जो इसमें है 51 करोड़ फॉर्म बांटे जाएंगे, उनमें से नए वोटर नाम जुड़ेंगे। तमाम जो भी 51 करोड़ बांटे जाएंगे उसमें से एनुमरेशन होगा, और इसमें नए वोटर भी अपनी वोट बनवा सकते हैं जिनकी 18 साल उम्र हो चुकी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, जो भी घर में 18 साल का बच्चा हो चुका है वो मताधिकार के लिए तैयार हो चुका है, उसको आप उसकी वोट बनवाने में उसकी वो करें, उसकी मदद करें, या फिर खुद बनवाएं। माता पिता है तो खुद बनवाएं, या बच्चा खुद भी बनवा सकता है, या मदद कर सकते हैं। और पुरानी की जगह नई वोटर लिस्ट बनेगी, और 4 महीने लग जाएंगे, और 51 करोड़ लोगों के लिए तैयार किया गया फॉर्म बटेंगे। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें तमाम इसमें जो है तमाम इसमें दस्तावेज चाहिए, कम से कम 13 तरह के इसमें दस्तावेज चाहिए। और इसमें असम को आप ले लेते हैं तो असम इसमें शामिल नहीं है, अभी फिलहाल असम राज्य इसमें शामिल नहीं है, ये 12 राज्यों में होगी। और यहाँ पर बिहार में ये पहले हो चुकी है, इसमें 7.42 करोड़ लोग वाली अंतिम सूची बिहार में जारी कर दी थी, क्योंकि इसी बिहार में जब ये बिहार में हो रहा था तो बिहार में बहुत बवाल मच रहा था, तो बहुत विरोध हो रहा था इसका। तो भाई इसमें विरोध वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई गलत है तो गलत है और सही है तो सही है इसमें। तो इसी में 2002 और 2004 के बीच में ये पहले भी हुआ था एक बार, ये कोई नई बात नहीं है। और इसमें 13 दस्तावेज वो होंगे जिसमें कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है आपको। 13 दस्तावेज में से केंद्र या राज्य का पेंशन कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसके बिना भी हो सकता है अगर और अन्य कागज होंगे तो। 1857 की क्रांति जो हुई थी आज़ादी से पहले, 1857 से पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, किसी भी शैक्षणिक संस्था से आपके पास हाई स्कूल का बोर्ड, हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड का और विश्वविद्यालय का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वन अधिकार प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी जाति प्रमाण पत्र होता है, जो जिसको जाति प्रमाण पत्र बनता है जिन जातियों का, उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एनआरसी भी होना चाहिए इसमें, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रमाण पत्र, जहाँ यह लागू है वो भी इसमें चाहिए दोस्तों। फैमिली रजिस्टर प्रमाण पत्र भी चाहिए इसमें, और इसमें जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए। एक बात और है, और इसमें भूमि या मकान नंबर से संबंधित भी प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें आपके नाम भूमि या मकान नाम हो, वो भी उसमें चाहिए। आधार कार्ड से भी संबंधित इसमें एनरोलमेंट नंबर और आधार कार्ड नंबर भी इसमें चाहिए। इसके अलावा बिहार SIR का दस्तावेज वो बिहार वालों के लिए, ये अगर हम यूपी में रहेंगे तो उसका यूपी में ये दस्तावेज चाहिए। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो सकती है। इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, ये खाली तुम्हारी वोट चेक करने के लिए किया जा रहा है कि आप जिंदा हो या नहीं हो, या आप वोट देते आ रहे हो या नहीं देते आ रहे हो, या फिर आप लापता हो या नहीं हो, या फिर आप डबल वोट हो आपके पास तो एक वोट उसमें से कट जाएगा, या फिर आप फ्रॉड वोट करते हैं तो उसके लिए भी है, क्योंकि धांधलेबाजी चुनाव में बहुत ज़्यादा होती है, इसी के लिए है। और मैं तो दोस्तों यही मानना चाहता हूँ कि वोट जो होती है वो आधार कार्ड से थंबिंग लगा के पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें फ्रॉड की सारी
समस्याएं खत्म हो जाएगी, ना फ्रॉड डलेगी, और डालेगा भी वही जो व्यक्ति जिंदा होगा और जो व्यक्ति सामने होगा। उसमें बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी बच जाएगी वोटों में, तो ये सब चीज़ नहीं हो पाएगी। 91 करोड़ फॉर्म बटेंगे, सबको याद दिला देता हूँ। 3 बार BLO आएंगी, 3 बार में अगर घर नहीं मिलते हो तो वोट खत्म, कोई वोट नहीं डाल पाएगा। इसलिए अपनी वोट को सुरक्षित करें, अपनी वोट का ध्यान रखें और जागरूक नागरिक की पहचान बनाएं, जागरूकता दिखाएं, क्योंकि आपको जागरूक होना पड़ेगा अपने वोट के प्रति। तो ये 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसके बीच आप या तो सरकारी स्कूल में जमा कर सकते हैं फॉर्म लेके, या फिर आपके घर आएंगी BLO, या फिर आप जैसे भी हैं आपके यहाँ BLO से संपर्क कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। लिस्ट जो तैयार होगी वो 2026 में फरवरी में तैयार होगी, पब्लिकेशन होगी 7 फरवरी के आसपास का पब्लिकेशन होगा इसका। तो भाई यही जानकारी थी, घबराने की कोई बात नहीं है। SIR कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप सही हैं, अगर आपका वोट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएंगे वो लोग जो फ्रॉड वोट कराते हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो नेता लोग हैं, कुछ जो फ्रॉड वोट डलवाते हैं या फ्रॉड वोट जिन्होंने बनवा रखे हैं, वो लोग घबराएंगे। और ये सही भी है, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है कभी कभी, जैसे कि कुछ मृतक लोग हो जाते हैं, उनकी भी वोट बन जाती है, डबल वोट बन जाती है, फ्रॉड वोट बन जाती है। तमाम किराएदारों की वोट बनवा देते हैं। शहरों में लोग अपने मकान में जिनके किराएदार रहते हैं उन किराएदारों की वोट बनवा देते हैं अपने पक्ष में। तो ये सब धांधलेबाजी वाक्य में खत्म होनी चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि आधार कार्ड से थंबिंग लगा के वोट डले, स्कैन होगा तो वोट उसी का, वरना तुम अपने घर जा सकते हो, कहानी खत्म। तो दोस्तों बस यही है कि पूरा वीडियो देखिए, अगर तभी समझ में आएगा। SIR से घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने काफ़ी पोस्ट किए हैं, उनमें मैं और पोस्ट करूँगा, सारी डिटेल दूंगा, लिखकर पोस्ट करूँगा, उसमें सारी डिटेल दूंगा और लाइव में फिर से बताऊँगा यही चीज़ अभी आने थोड़ी देर बाद।